बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल से आपको सज्जाद मलिक का अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं एक इंग्लिश टीचर के रूप में आपके सामने नहीं आ रहा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझे, बिकॉज बाय प्रोफेशन मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो मुझे मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सारे ग्रामर रिलेटेड या इंग्लिश रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं अपनी स्पेशलिटी पे काम किया। लेकिन अब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद के 21-22 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चों को जो मसाइल हैं, जो लोगों को ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो मेरी नाकस अक्ल समझती है उसके मुताबिक मैं उनको गाइड करूँ, ताकि ये जो चीज़ मेरे पास है, अगर मेरी बात से, मेरे कहने से, मेरे समझाने से, मेरे बताए हुए तरीके पे चल के अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी भी बन गई, उसमें चेंज आ गई, तो मैं अल्लाह के सामने सुरखरू होगा। आज का जो उन्वा है, उम्मीदगाह के नाम से ये चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन, और लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरी इस्लाह हो सके। आज का जो उन्वा है वो है कामयाबी कैसे मिलती है। देखिए, कामयाबी के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसी महबूबा है जिसको हर कोई पाना चाहता है। चाहते तो सारे हैं, लेकिन ये कामयाबी सबको मिलती क्यों नहीं, उसकी कुछ रीजंस हैं। आपने जो भी कोई ज़िंदगी में काम करना है, उसकी मेथडोलॉजी होती है, उसकी प्लानिंग होती है। इनफैक्ट जब हम अनप्लान्ड तरीके से ज़िंदगी में चलते हैं तो फिर डेफिनेटली हम किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते। किस्मत का रोल बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि किस्मत का ज़िंदगी में रोल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अल्लाह किसी को मौका ना दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बादशाह हो या भिखारी हो, मौका दोनों के पास होता है। 24 घंटे का दिन ही बादशाह के लिए है, 24 घंटे का दिन ही भिखारी के लिए है। मौके सबके पास है। सांसें उसी तरह ऑक्सीजन बादशाह को भी मिलती है, उसी तरह की ऑक्सीजन भिखारी को भी मिलती है। जिस तरह भूख बादशाह को लगती है, उसी तरह की भूख भिखारी को भी लगती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो बादशाह क्यों और वो भिखारी क्यों है। अब हर इंसान कामयाब होना चाहता है, तो मैं इसके आपको 4 बड़े आसान से इसके स्टेप्स बताऊंगा, और इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल पैरा होंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लुक एट दिस, द फर्स्ट वन, जिंदगी में मकसद हयात का तयन, यानी जिंदगी के मकसद का तयन करना बहुत ज़रूरी है। ये इसी तरह है कि आपसे कोई कहता है कि उसको ये चीज़ दे आना, आप क्या कहेंगे? उससे पहले पूछेंगे वहाँ रास्ता कौन सा जाता है या किसको? डेफिनेटली आप पूछेंगे किसको दे आऊँ। ये है आपका, यानी जहाँ आपने जाना है, फिर रास्ता खुद मिल जाएगा, रास्ता खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ। जब बंदे का पता चला, फिर पूछेंगे कहाँ रहता है, फिर कैसे जाना, वो खुद हल हो जाएगा। सबसे पहले अपनी मंजिल का, अपनी मकसद का तयन करें। जब तक आपके सामने कोई मकसद नहीं है, कामयाबी नहीं मिल सकती। तो फिर मकसद कैसा होना चाहिए, कैसे हम सिलेक्ट करें? सबसे पहले अपने पॉजिटिव्स को देखो। आप ये देखो कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। मेरे अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है, जो मेरा अपना कप ऑफ टी है, जिसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपको हमेशा उसके पीछे जाना चाहिए। और एक मकसद को, एक एम को सेट कर लेना है अपने। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला जनाब, आपने सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करना है? अपने मकसद सेट करना है। और दूसरे नंबर पे मकसद का नेक होना भी ज़रूरी है। नेक होने से क्या मुराद है, मैं इसमें थोड़ा इजाफा करता जाऊं। मकसद का नेक होना और बड़ा होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले देखें, मकसद का नेक मुराद, एक बहुत ज़हीन किस्म के 3-4 कोई लोग, बच्चे मिले, लड़के मिले, उन्होंने बैंक डकैती प्लान की, और वो बड़ा फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम था। उन्होंने उसको ब्रेक किया, और वो बड़ी रातों को जाके, दिनों में 24 घंटे 24/7 मेहनत कर करके उन्होंने प्लान किया,
اور وہ آخرکار بینک لوٹنے میں کامیاب ہو گئے، تو کیا آپ انہیں کامیاب کہیں گے؟ سوری، آپ انہیں کامیاب نہیں، آپ انہیں چور کہیں گے۔ یعنی اتنی محنت کی پھر بھی چور کہلائے۔ تو اس لیے مقصد کا پازیٹیو ہونا، نیک ہونا اور بڑا ہونا، مقصد کا بڑا ہونا۔ اگر مقصد ہی اتنا سا ہے تو ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دار روٹی مل جائے، اور یار دیکھ تو مانگ کس ذات سے رہا ہے؟ جو مقصد کا بڑا ہونا ہے وہ اس کی شان کو دیکھ کے مانگ، اس کی شان کو دیکھ کے مانگ۔ وہ اس کے پاس کوئی کمی ہے؟ اس کے پاس کوئی کمی ہے؟ بڑا سوچنا ہے، بڑا مانگنا ہے، بڑی کوشش کرنی ہے، تب منزلیں ملتی ہے۔ پھر منزل تک جانے کا رستہ، پھر جب آپ کو آپ کا مقصد مل گیا، مقصد کا نیک ہونا اور بڑا ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر جنوں کی حد تک اسے پانے کی کوشش کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز پانے کی خواہش ہو تو اپ ٹو میڈنس، آپ کا جو پیشن اپ ٹو میڈنس ہے وہ ہونا لازم ہے۔ آپ کے اندر جنوں کی حد تک کا جذبہ ہونا لازم ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ حضور والا سامعین، ہم کہتے ہیں اللہ رازق ہے، تو پھر خوش آمدید لوگوں کی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رازق ہے، اللہ نے میرا رزق بھیجنا ہے، اللہ نے یہ میرے ساتھ کرنا ہے۔ بے شک ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، رزق من جانب اللہ، عزت ذلت دینے والا اللہ۔ آپ نے مقصد کی پہچان کرنی ہے، اس کا نیک اور بڑا ہونا لازم ہے، اور اس کی جد و جہد میں پھر بھول جانا ہے کہ میں کہاں ہوں، میرے باقی کام کدھر ہے۔ آپ کا ایک سنگل مائنڈلی اور ہول ہارٹڈلی آپ نے اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کی شان کو دیکھ کر مانگنا ہے۔ جتنا بڑا سوچو گے اتنا بڑا پاؤ گے۔ Think high, act high, get high, having a firm belief in Allah Almighty. I hope کہ آپ ان 4 سٹیپس پہ چل کے انشاءاللہ تعالی دنیا کے اور آخرت کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ لیکچر کے اینڈ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔